दोस्तों पता नहीं क्या ये एप्पल वाले क्या इसमें नशा भांग गांजा डाल के बेचते हैं एप्पल के प्रोडक्ट में कि अगर एक बार आप इस्तेमाल कर लिए कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट तो दीवाने हो जाएंगे ज़िंदगी भर। पहला बार हम खरीदे थे उसका मैकबुक प्रो, उसके बाद सारा प्रोडक्ट हम स्विच कर लिए सब चीज़। फ़ोन खरीदा, आपने देखा ही अभी कि 16 खरीद लिया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी ये सैमसंग का टैब है, ऑलरेडी A9 प्लस 1 साल पहले मैंने खरीदा था, 11 इंच का है, 8 GB रैम, 128 आपका मेमोरी के साथ, बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन अब पता नहीं क्या चूल मचा था मेरे अंदर कि अब ये हमको लेना ही लेना है, इस पर यूज़ करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो कब फेंक दूँ इसे। अब मैंने अपना आखिरी सपना जो था एप्पल का आईपैड, ये भी बाई कर लिया इस बिग बिलियन सेल में फ्लिपकार्ट से बाई किया है मैंने। और ये A16 है और 128 GB आपका इसमें मेमोरी वगैरह है और 11 इंच का है, 11 जनरेशन है। तो ये देखिए, ये है इसका बॉक्स पैक एप्पल का, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आईपैड, और मेमोरी प्राइस दिया हुआ है इसका 34,900, मुझे पड़ा है लगभग 30,000 के आसपास सेल में। साइज़ एग्जैक्टली सेम रहेगा। ओके, तो ये है टैब, साइज़ 11 इंच दोनों का है। वाह, यही है कटा हुआ एप्पल, चीज़ बढ़िया है। अब तो सस्ता पड़ गया, 30,000। हाँ, अब तो सब कोई अफोर्ड कर सकता है। 30,000 का ये जो है ना, लगभग आप 60-70 हज़ार का आप ये एंड्रॉयड वाला इस्तेमाल कीजिए, उससे बढ़िया आप ये कीजिए। कभी भी आप टैबलेट खरीदिए तो बिल्कुल महंगा वाला खरीदिए एंड्रॉयड में, नहीं तो फिर आप इस पर स्विच हो जाइए। ये देखिए, ओके, और ये देखिए स्मूथ चलता है, क्या देखिए स्पीड, देखिए कितना फास्ट चल रहा है सब चीज़। तो अब मैं रियल रीज़न आपको बताता हूँ, वैसे तो मजाक था कि मैंने क्यों स्विच किया सैमसंग की इस टैब से एंड्रॉयड का जो की है उससे इस पे आईपैड पे। रीज़न बता रहा हूँ क्यों मैंने, और ज़रूरी क्यों पड़ा, मजबूरी हो गई मुझे स्विच करना, इसलिए मैंने स्विच किया एक्चुअली। देखिए क्या था ना कि मैं अब एडिटिंग जो है फ़ोन से ही करता हूँ, फ़ोन से ही शूट करता हूँ। DSLR वगैरह का ज़माना अब गया यार, कौन यूज़ करता है उतना भारी भरकम DSLR वगैरह, कि मेरी आंखों से अब कम थोड़ा सा दिखता है। तो छोटे स्क्रीन या मोबाइल में बहुत दिक्कत होता है एडिटिंग करने का, एडिटिंग भी आईफोन से ही कर लेता था। तो अब इसमें क्या था ना कि मैं सोचा चलो एक टैब ऑर्डर कर लेते हैं और टैब में एडिटिंग करेंगे, बड़ा स्क्रीन रहेगा। तो मैंने ये बाई किया था 1 साल पहले, और इससे एडिट करने में दिक्कत हो रहा था। मुझे दिक्कत क्या हो रहा था मैं बता रहा हूँ, लैग कर रहा था ये, ठीक है। जबकि इसमें 8 GB रैम है और तब भी ये लैग कर रहा था। साथ साथ 2 चीज़ के लिए खड़ा था। दूसरा चीज़ जो किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मान लीजिए कुछ ट्यूटोरियल बताना है कि फ़ोन से कैसे, तो फ़ोन में बहुत छोटा होता था, साइड में अगर लगाते हैं वीडियो में हम 16:9 में तो बहुत पतला हो जाता था, इसमें क्लियर उसमें दिखता नहीं था। तो इसमें बड़ा दिखे, ताकि ये मैंने लिया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और कोई ट्यूटोरियल लगा दूंगा, ऐसे लोग देखते रहेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बट जब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था और जब वीडियो जैसी 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता था ना, बट तो अपने आप वो बंद हो जाता था, बोलता था मेमोरी फुल, रैम फुल, कैच मेमोरी, ऐसा मैसेज आता था। तो मैंने बहुत ट्राई किया, सर्विस सेंटर में ले गया, तो बट ये शॉर्ट आउट वगैरह नहीं हो पाया। हालांकि इसमें नहीं मेमोरी का इशू या कुछ भी कह लीजिए, वो इशू था जो भी। तो मैंने सोचा कि चलो ये मैंने आईपैड में एक दोस्त का था, उसमें यूज़ करके देखा, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इस पर स्विच किया है, ठीक है। तो अब ये दोनों अलग अलग डिवाइस आपके हाथ में, एंड्रॉयड और आईपैड। साइज़ की बात करें तो साइज बिल्कुल सेम है, स्क्रीन साइज बिल्कुल सेम है। ब्राइटनेस स्क्रीन की बात करें तो दोनों का ब्राइटनेस में अगर आप देखेंगे तो ब्राइटनेस इसका ज़्यादा है कहीं ना कहीं, इसका देखिए कम है। हालांकि डार्क थीम लगा है लेकिन फिर भी ब्राइटनेस कम है। और दूसरा जो स्क्रॉलिंग स्पीड्स वगैरह भी बहुत इसका स्लो है, ये देखिए स्लो है काफ़ी, जब बट ये बड़ा फास्ट काम करता है सब, बहुत मतलब रिस्पॉन्स जो है ना, क्लिक रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहता है इसका। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फटाफट खुलता है, लेकिन ये जो है ना, इस पर क्लिक रिस्पॉन्स जो है ना उतना सही ये नहीं देता है, स्लो है देखिए। जबकि इसमें 8 GB रैम वगैरह है तब भी ये स्लो काम करता है थोड़ा। कोई भी चीज़ आप खोलिएगा इसमें सेम इशू आपका ऐसे में हो जाता है, ये देखिए फटाफट खुल जा रहा है ये। तो ये इशू हो रहा है इसमें। बाकी मैं दोनों पे एडिट किया वीडियो, और अभी जो आप करंटली वीडियो देख रहे हैं ना, इसी से एडिट किया हुआ है। ये कंपैरेटिवली इससे बहुत पहले, यानी लगभग 35 सेकंड पहले ये वीडियो एडिट करके ये दिया, और ये इसमें 35 सेकंड डिले से किया है। हीटिंग इफेक्ट थोड़ा सा होता है इसमें। ये जो है ना, ये 2-3 वेरिएंट में आता है, ठीक है। ये वाईफाई वाला है, 4G वाला भी आता है, 5G वाला आता है। तो वाईफाई वाला का दाम लगभग 30,000 पड़ा है। अगर आप बाई करते हैं सिम वाला तो आई थिंक 50 के आसपास आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है सिम, आपको कॉलिंग नहीं करना है तो आप वाईफाई का इस्तेमाल करके इंटरनेट से जो भी ऐप या एप्लीकेशन वर्क करने के लिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत मस्त है ये। और मेन चीज़ क्या होता है ना कि कंपैटिबिलिटी, अगर आईफोन के साथ अगर आपके पास आईपैड है
अगर आपके पास आईपैड है तो आप आईपॉड लगा के आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं म्यूज़िक वगैरह। साथ साथ अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा बहुत ईजिली। बहुत सा फीचर्स है जो बहुत कन्वीनियंटली कर लेते हैं। इन्होंने ऐसा बनाया अपना सिस्टम ना कि अगर आप एप्पल इस्तेमाल करें, एप्पल के प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर करता है। तो कहीं ना कहीं ये मैटर करता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैकबुक है, उसके बाद ये भी रहेगा, फिर आईफोन भी हो गया, तो सब कंप्लीट पूरा हो गया, पूरा फैमिली हो गया। एक अब कान वाला ख़रीदना है आईपॉड, बस वो खरीद दूँगा। हालांकि वो सुनता नहीं हूँ क्योंकि नॉर्मल में कान दर्द करने लगता है, तो सोचता हूँ कि चलो एक वो ही बाई कर लेता हूँ। फिलहाल इसमें और देखते हैं क्या क्या इस डब्बे में दिया गया है, और देख लेते हैं। तो इस बॉक्स में और दिया गया है, इधर ज़्यादा कुछ तो देते नहीं ये लोग। अरे वाह, ये मैनुअल वगैरह है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बट यहाँ पे आपको चार्जर भी दिया है इन्होंने, ठीक है, वाह, एप्पल का, और ये केबल है, और तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए आप एप्पल से, है ना। इतना चार्जर दे दिया तो चार्जर दे दिया तो इससे बड़ा और आप उम्मीद मत रखिए, ठीक है। तो फाइनली ये खरीदे ही। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि अगर आप कहीं भी सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं सैमसंग का या फिर कोई भी डिवाइस है, वन प्लस का हो गया, किसी का भी, मैं सस्ता वाला जो मतलब विदिन 25-30 हज़ार के अंदर का है वो खरीद लूँ, उससे लाख दर्जा बेहतर है कि आप आईपैड खरीद लीजिए। ये 30 हज़ार का है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अगर आपको एंड्रॉयड का बीमारी है कि एंड्रॉयड ही चाहिए हमको, तो कम से कम आप 50 से ऊपर वाला, 50,000 से ऊपर वाला सैमसंग का या जो भी आपका अलग अलग कंपनी का टाइप, मैंने तो सैमसंग इस्तेमाल किया है, तो मैं बोलूँगा कि वही लीजिए, तब आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। बट इसमें वो एक्सपीरियंस आपको सस्ते में मिल जा रहा है। तो ये एप्पल इस फील्ड में बहुत पहले से आईपैड वगैरह बनाते हुए, इसको बहुत एक्सपीरियंस है कि क्या क्या इसमें कमियां हो सकती हैं, क्या कैसे इसको ओवरकम करना है, और सारे अपडेट्स इसमें तुरंत अपडेट हो जाते हैं सब, और है ना। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, और मेरे ख्याल से थम्स अप फॉर दिस। और आपको भी अगर लेना है तो आप डेफिनेटली लीजिए इस एप्पल आईपैड को।